अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं InPage के 18वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मेट मेनू में पैराग्राफ कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर किसी पैराग्राफ के शुरू से फासला रखना हो या आखिर में फासला रखना हो या फर्स्ट लाइन में फासला रखना हो, इसी तरीके से पैराग्राफ के लाइनों के दरमियान में कितना फासला रखना है, ये सारी चीजें मुतय्यन करना सीखेंगे। और इसी तरह से पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद अगर आपको जगह छोड़नी है तो वो कैसे छोड़ेंगे, ये सारी बातें आज सीखने वाले हैं, जो कि InPage में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं InPage को। देखिए, आज पैराग्राफ की हम सेटिंग करने वाले हैं। पैराग्राफ में क्या सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है। पैराग्राफ किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जहां से आपने इंटर मार दिया है, यानी आप लिखते आ रहे हैं और यहाँ पे आप पहुंचे और आपने इंटर बटन का इस्तेमाल कर दिया, तो गोया कि आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। जैसे कि यहां से यहां तक, मान लीजिए फिलहाल आपको मैं दिखा दूं, ये हिस्सा एक पैराग्राफ है, यहां से यहां तक। ऐसे ही यहाँ के बाद भी इंटर लगा हुआ है तो ये भी एक पैराग्राफ है। ऐसे ही ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक पैराग्राफ है। ये सब पैराग्राफ है, लेकिन किसी भी पैराग्राफ में अभी जो है कोई जगह यानी फर्स्ट लाइन से कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, या न बिगिनिंग से न एंड से कुछ भी नहीं छोड़ रखा है हमने, यानी कि फासला नहीं रखा हुआ न इधर से न इधर से। जबकि अगर आपको मैं दिखाऊं दूसरी फाइल में, तो आप यहाँ से देखिए, जहां जहां भी पैराग्राफ चेंज है तो उसमें फर्स्ट लाइन हमने छोड़ रखा है थोड़ा सा ज्यादा, जहां से खुद ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज है। तो ये सारी सेटिंग कैसे करते हैं ये हम आज देखने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हमें इक्तिबास बनाना है, यानी इसी पैराग्राफ को बहुत ज्यादा छोड़ना है, जैसे कि मैं फिलहाल अभी आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि चलिए, ये पैराग्राफ जैसे कि किताबों में देखते होंगे, तो इसको कैसे छोड़ेंगे, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, इसको बोलते हैं इक्तिबास। किसी किताब वगैरह में आप देखते होंगे, इस तरह से किसी का कॉल हो या किसी किताब में किसी ने कुछ लिखा हो और उसको जिक्र करना हो, तो उस इबारत को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये किसी का कॉल है या किसी किताब से कोई इबारत नकल की गई है। तो ये सारी सेटिंग पैराग्राफ के अंदर होती है। तो चलिए आज हम इसी को सीखने वाले हैं। मैं आप दिखा देता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूँ तो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि यहाँ से फर्स्ट लाइन चेंज है, ये इक्तिबास है वगैरह वगैरह, ये हेडिंग है। ये सारी सेटिंग कैसे करते हैं अब हम उस फाइल में जाके करने वाले हैं और इसी चीज को सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कर्सर रख दिया और सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मेट में, पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ में यहाँ अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के अंदर ये सारी चीजें जो 5 चीजें होती हैं, लेफ्ट राइट वगैरह, इस चीज को आपने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में भी देख रखा है। यानी कि यहाँ से जो चीजें होती है, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार वाला सबक आप मेरा देख लें, हाउ टू यूज टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट राइट सेंटर और इसी तरीके से जस्टिफाइड और फुल जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है। चलिए एक मरतबा फिर से आपको बता देता हूँ। लेफ्ट राइट का मतलब जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर देता हूँ, अभी ये जस्टिफाइड क्या हो, यानी दोनों तरफ से लाइनें क्या है, बराबर है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से इसको अगर लेफ्ट कर दे तो देखिए, लेफ्ट से तमाम लाइनें बराबर हैं लेकिन दाएं तरफ से नहीं है, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ही अगर राइट करेंगे तो राइट की तरफ से तमाम लाइनें बराबर हैं, लेकिन देख रहे हैं अगर लेफ्ट साइड में आप देखें तो लेफ्ट साइड में बराबर नहीं है। जैसे कि इधर आप देख लीजिए, तो इधर से लाइनें बराबर नहीं है, जबकि इधर से तमाम लाइनें बराबर है। अगर आप सेंटर करें तो ये सेंटर में हो जाएगा। सेंटर का इस्तेमाल जो है सिर्फ हेडिंग वगैरह के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है तो ये सेंटर में है, बीच में, ठीक है।
तो आप बीच में करने के लिए आप कर्सर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सारे जो नए नए लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं सेंटर में करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर ओमन लिखते हैं तो इस तरह होता है ये, तो यहाँ से ऐसे स्पेस का इस्तेमाल करके ऐसे खसका के ले आते हैं। तो इस तरह खसका के न ले जाएं, बल्कि आप सेंटर कर दे यहाँ से अलाइनमेंट से, यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से सेंटर कर देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीच वाला जो है उसके जरिए से, तो ये खुद ब खुद बीच में आ जाएगा और ये बिल्कुल बीचों बीच होगा। लेकिन अगर आप स्पेस के जरिए से ले आते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, बल्कि इधर उधर आपसे हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ से सेंटर का इस्तेमाल करें। कोई भी हेडिंग अगर आपको बीच में लाना, जैसे लाने आम वगैरह होता है, तो उसको आप जो है सेंटर के जरिए से बीच में लेकर आए। तो अभी आप देख रहे थे अलाइनमेंट में ही सेंटर को। इसके अलावा जस्टिफाइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी इबारत को आप जस्टिफाइड रखें ताकि क्या हो कि दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो। देखिए अब इधर से भी बराबर है और आप अगर इधर से देखें तो भी बराबर है। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है जस्टिफाइड का, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट करके दिखा दूं तो भी आप देख लें तो दोनों तरफ से लाइनें क्या है, बराबर है। तो आप कोई भी इबारत लिखते हैं अगर वो दो से ज्यादा लाइनों पर मुश्तमिल है, ठीक है, या एक लाइन में भी अगर हेडिंग नहीं है वो, क्योंकि सिर्फ हेडिंग को आपको बीच में रखना है, बाकी सारी इबारतें जो होती है, सारी लाइनें जो होती हैं वो जस्टिफाइड रहती है। तो आप यहाँ से दूसरा वाला इस्तेमाल कर लें, राइट साइड से दूसरा वाला, इसको जस्टिफाइड बोलते हैं। सबसे पहला वाला जो है इधर से राइट साइड से, वो है फुल जस्टिफाइड। इसका इस्तेमाल सिर्फ शेयर के लिए करते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। जब हम शेयर की सेटिंग समझाएंगे उस वक्त हम आपको बताएंगे कि फुल जस्टिफाइड क्या चीज है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यही सारी चीजें आपके पैराग्राफ में भी यहाँ पे मौजूद है। पांचों चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से सेंटर करेंगे तो यहाँ से भी सेंटर हो जाएगा, जो आप वहां से करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे है देखिए बिगिनिंग, एंड और फर्स्ट लाइन। इसका क्या मतलब है, यहाँ से देखिए बिगिनिंग, एंड और फर्स्ट लाइन। बिगिनिंग का मतलब ये है कि किसी भी पैराग्राफ के शुरू से आप कितना फासला रखना चाहते हैं, ऐसे ही एंड इसके आखिर में से कितना फासला छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही फर्स्ट लाइन का आपको जैसे आपको दिखाया गया अभी इससे पहले कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को हमने थोड़ा सा छोड़ रखा था ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज है, तो उसको कैसे मुतय्यन करता है, यही सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये, अगर मैं इस बॉक्स को लाइन दे दूं, देखिए एरो टूल से मैं इस बॉक्स को, सफा को सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं दे देता हूं कोई भी बॉर्डर, जैसे कि मैं चलिए ये वाले दे रहा हूं और यहां से मैं 6 पॉइंट, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें इधर से, तो इधर से भी देखें और इधर से भी अगर देखें तो ये दोनों टच नजर आ रहा है, जिसकी वजह से खूबसूरती नहीं आ रही है। अब आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से थोड़ी सी जगह मिल जाए इसको, तो आप यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर लीजिए, जिन जिन पैराग्राफ का आप काम करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। अब फॉर्मेट में जाइए, पैराग्राफ में जाइए और यहाँ बिगिनिंग से देखिए, यहाँ से बिगिनिंग से पॉइंट 1 छोड़ना है आपको। पॉइंट 1 ये आपके नंबर वाले जो हरूफ होते हैं, 0 के राइट साइड में इंटर से पहले आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल पैड है आपका, उसमें देखेंगे आप जो एरो की है उसके राइट साइड में होता है न्यूमेरिकल पैड, जिसमें 1 से लेकर 9 तक 0 तक जो है नंबर होता है। उसी में 0 के राइट साइड में देखेंगे इंटर से पहले, तो उसको पॉइंट बोलते हैं। तो आप पॉइंट 1 का इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ अभी बिगिनिंग से दे रहा हूँ और उसको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ओके किया हमने, तो इधर राइट साइड से देख रहे होंगे आप, थोड़ी सी जगह इसने छोड़ दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अभी लेफ्ट साइड से हमने नहीं छोड़ा, तो कोई जगह यहाँ पे नहीं छूटी हुई है, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ से हम छोड़ देते हैं। कंट्रोल जी ये पैराग्राफ का शॉर्टकट है, यहाँ से देख लीजिए आप, कंट्रोल प्लस जी ये पैराग्राफ का शॉर्ट है। तो मैं कंट्रोल दबा करके जैसे ही जी दबाऊंगा, कंट्रोल दबाए रखेंगे और जी दबा देंगे, इसी को कहते हैं कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी का मतलब कि कंट्रोल के साथ आपको कोई प्लस बटन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कंट्रोल दबाए रखिए और जी दबा देखिए। तो अब मैं एंड से भी दे देता हूँ पॉइंट 1, ओके। अब जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए दोनों तरफ से इसने जगह छोड़ दी और ये अच्छा भी लग रहा है, अब सटा हुआ मालूम नहीं हो रहा। लेकिन अभी हमने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को कोई भी नंबर नहीं दिया है, यानी फासला ज्यादा नहीं रखा। तो ये आम लाइनों के मुकाबले में पैराग्राफ की पहली लाइन को, जैसे कि ये पहली लाइन है, ऐसे ये पहली लाइन है, ऐसे यहाँ पे ये पहली लाइन है, तो इसको आप देख रहे होंगे। तो फॉर्मेट में जाइए, पैराग्राफ में जाइए और यहाँ से फर्स्ट लाइन में पॉइंट 4 रखें आप, पॉइंट 4, यानी कि पिछली तमाम लाइनों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा इसको छोड़ेंगे ताकि मालूम हो जाए कि देखिए
अब यहाँ से आप खुद ब खुद देख रहे होंगे जहां जहां ज्यादा छूटा हुआ है गोया कि वो पैराग्राफ की पहली लाइन है। ठीक है, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट लाइन हम कैसे छोड़ेंगे, और इस तरह से आप किताब को सेट करते हुए चले जाएंगे। आपको हेडिंग रखनी है कहीं पे भी तो हेडिंग को बीच में कर लीजिए और उसका पॉइंट साइज थोड़ा सा बड़ा करना, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए कितना है, ये 27 पॉइंट है। तो 27 से यानी 25 से 30 के दरमियान हेडिंग का फॉन्ट रखेंगे और 17 रखेंगे इसका फॉन्ट साइज इन मीटर का। अब मैं फिर से यहाँ से अगर आखिर तक मुझे सिलेक्ट करना है तो कर्सर मैं यहाँ रखूंगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखिए और एंड बटन का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आखिर तक खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्मेट में हम पैराग्राफ में ही चलते हैं। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग में लाइन हाइट, दो चीजें देखिए, लाइन स्पेसिंग में लाइन हाइट और लाइन ये है इंटर लाइन गैप। तो लाइन हाइट में आपको ये मुतय्यन करना है कि लाइनों के दरमियान का फासला क्या रखना है। ये भी आपको टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार की तरह समझाया गया था कि जो भी आपके फॉन्ट का साइज होगा, जैसे कि आपको यहाँ से आखिर तक 17 रखना है तो 17 कर दीजिए। अब देखिए आपको पता चल गया कि हाँ 17 है, तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि 17 से 23 यानी 6 पॉइंट ज्यादा रखना है, गोया कि 23 नंबर देना है यहाँ पे, 17 6 23। यही चीज यहाँ पे भी दी गई है कि फॉर्मेट में पैराग्राफ में यहाँ से आप लाइन हाइट में 23 नंबर दे दें। ठीक है, यानी कि जो भी आपका फॉन्ट साइज होगा उससे 6 7 या 8 नंबर बढ़ा के आप दे सकते हैं, यानी कि 23 24 25 रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 23 कर दिया, तो अब ये सेट हो जाएगा, यानी लाइनों के दरमियान का फासला कम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करें तो लाइनों के दरमियान का फासला ज्यादा होता है तो मालूम नहीं होता कि ये लाइन और इस लाइन का क्या ताल्लुक है। इससे क्या होता है कि आपस में इनका कनेक्शन जुड़ जाता है और महसूस होता है कि इन सब का ताल्लुक आपस में एक दूसरे के साथ है। तो आप लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल जरूर करिए। इसके अलावा कोई हेडिंग वगैरह लिख रहे हैं, अभी हेडिंग और ये लाइन, यानी कि अभी अगर आप इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें तो बिल्कुल सटा हुआ मालूम, तो आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में फासला हो जाए, थोड़ी सी हेडिंग अलग हो जाए। तो इसके लिए आप फॉर्मेट में पैराग्राफ में यहाँ से नीचे इंटरलाइन गैप के जरिए से आप 10 नंबर या 10 से 20 नंबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा फासला हो चुका है यहाँ पर। अब मालूम हो रहा है कि चलो ये हेडिंग है और बाद में यहाँ से इबारत शुरू हो रही है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। तो चलिए, अगर आपको नहीं रखना फिलहाल जैसे, तो यहाँ से भी आप 0 कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल चीज के जरिए से आप पैराग्राफ में चले जाइए और यहाँ से 0 कर दें। लेकिन अगर आप रखते हैं जैसे कि पहले था तो देखिए अच्छा लग रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिए, कहीं हेडिंग वेडिंग है तो। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल यहाँ से आप यहाँ तक देखिए, इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल ना करें, जैसा है वैसे ही रहने दें, क्योंकि कोई खातिर खा फायदा है नहीं है। जितना है जैसे वैसे रहने दें, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, खामखा उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखें पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, यानी पैराग्राफ से पहले आपको कितनी जगह चाहिए या पैराग्राफ के बाद कितनी जगह चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ पे कर्सर रख देता हूँ और मुझे इससे पहले थोड़ी सी जगह चाहिए, कंट्रोल जी, अगर मैं यहाँ से कर दूं 10, ओके, या फिर 1 ही करता हूँ, सिर्फ 1। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे से 1 इंच इसने फासला कर दिया है पैराग्राफ से पहले। तो आप इस चीज को यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत उर्दू लिखने वक्त तो नहीं पड़ती, अलबत्ता अंग्रेजी वगैरह लिखते हैं तो वहां पे पैराग्राफ के दरमियान में थोड़ा सा फासला छोड़ देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज है। लेकिन उर्दू की किताबों में अमूमन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 0 ही रहता है, इसलिए आप यहाँ 0 ही रखें, कंट्रोल जी। ऐसे ही आप यहाँ से देखें, 2 चीजें होती हैं इसमें, एक तो है लैटिन और एक है अरबी। अगर आप अंग्रेजी वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए जस्टिफाइड वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, और अगर आप अरबिक लिख रहे हैं यानी अरबी की तरफ से उर्दू वगैरह लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो चीजें जो दाएं जानिब से लिखी जाती है तो आप यहाँ से अरबिक रखें। ओके, देखिए इसका फासला यानी फायदा क्या है। बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अंग्रेजी लिखनी है, चलिए मैं यहाँ पे से कंट्रोल स्पेस बार लैंग्वेज चेंज करने के लिए होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे फिलहाल तो यहाँ पे देखें इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश। अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा देता हूँ तो देखिए उर्दू हो गया। तो ये कंट्रोल स्पेस बार यानी कंट्रोल दबाए रखिए, स्पेस बार दबा दीजिए,
तो आप लैंग्वेज भी तब्दील कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए। तो मैंने चेंज कर दिया है, चलिए इंग्लिश है। अब मैं फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट हो जाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से लिखने लगूँ इंग्लिश, फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी। अब देखिए जस्टिफाइड, चूंकि अंग्रेजी इबारत है तो इसको फर्स्ट लाइन जो है इधर से छोड़ना चाहिए ना, लेफ्ट साइड से। ये छोड़ रहा है राइट साइड की जानिब से, ऐसे ही राइट की तरफ से ही जस्टिफाइड कर रहा है, जबकि करना चाहिए लेफ्ट की तरफ से। तो इसके दो तरीके, एक तो आप यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है ये इधर से आप उर्दू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से इंग्लिश के लिए। ठीक है, जैसे मैं इधर करता हूँ तो देखिए ये सेट हो चुका है, और यहाँ से अगर मैं जस्टिफाइड कर दूँ तो देखिए बराबर हो गया कि इधर से इसने लेफ्ट की तरफ से फर्स्ट लाइन छोड़ा है और जस्टिफाइड इधर से किया है। ठीक है, जबकि पहले उर्दू की तरफ से था, मतलब कि अगर मैं इधर से कर दूं तो अब देखिए फर्स्ट लाइन जस्टिफाइड करने से वो इधर से छोड़ रहा है और इधर से ये जस्टिफाइड कर रहा है उर्दू की तरह, जो कि गलत है। और इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं, सोचते हैं इधर से कैसे आएगा ये, है ना। तो इसके लिए आप एक तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जी से जाइए और यहाँ से इस पे लेटिन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से जस्टिफाइड अगर आप करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो अब देखिए ये इंग्लिश के एतबार से हो चुका है। तो यहाँ से आप इस चीज को, यानी कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि उर्दू वाले डायरेक्शन में रखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश वाले डायरेक्शन में रखना चाहते हैं इसको। यानी आप जस्टिफाइड करें तो उर्दू वाला डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि इधर से जस्टिफाइड, यानी आखिर की जो लाइन होगी वो इधर से आएगी, और अगर इंग्लिश के लिए जस्टिफाइड करते हैं तो आखिर की लाइन इधर से आनी चाहिए, जो कि इस तरह आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा है पैराग्राफ की सेटिंग को। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सबक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप इन पेज के किसी भी फाइल को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। इंशाल्लाह मैं इससे भी बेहतर से बेहतर चीजें आपके सामने लेकर के आऊंगा। दोस्तों मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।